हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतर क्लास जो कि जीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। तो आइए चलते हैं, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैनल को स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी। तो आप सभी बताइए, आप सब कैसे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारी ये क्लास है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर इंडियन भी मिलेंगे एंड वर्ड भी मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर कवर किए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने इस क्लास में ये सारे जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं पहले वीडियो में। अब देख रहे हैं बाकी के आगे के क्वेश्चन हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला सवाल है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं आपका अगला सवाल है, सफेद रंग के हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन भी मिलेंगे प्लस यहां पर आंसर भी यहां पर देखने को मिलेगा। देख रहे हैं यहां पर आंसर भी, हर एक क्वेश्चंस के बाद आंसर भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, या फिर सफेद हाथी कहां पर, किस देश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन है आपका केन्या, नीदरलैंड, थाईलैंड या फिर फ्रांस में। तो यहां पर देख रहे हैं सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, थाईलैंड। थाईलैंड में, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है लठमार होली। यहां पर देख रहे हैं लठमार होली कहाँ खेली जाती है। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है। तो ये लठमार होली हमारे भारत के ही उस आस्थावान, उस आस्था से जुड़ा, जो भारत देश का बहुत ही प्राचीन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्थात मथुरा। मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली है। मथुरा का जो गोकुल स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। और भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो गोपियां हैं, जहाँ पर नृत्य किया करती थी राधा रानी के साथ, वहीं पर ये लठमार होली खेली जाती है। तो बरसाना, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन है आपका, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। जो बरसाना है, बरसाना जो कि मथुरा में ही पड़ता है, बरसाना, वहीं पर लठमार होली खेली जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है बिहार में, या फिर मथुरा में, या फिर अयोध्या में, या फिर अमृतसर में। बिहार तो आपका राज्य हो गया, मथुरा यूपी में पड़ता है, और अयोध्या भी यूपी में ही पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो सी इज द सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका मथुरा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। तो यहाँ पर लठमार होली जो खेली जाती है वो बरसाने में खेली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है हमारा, काला दिखाई देता है, या फिर बी है नीला दिखाई देता है, सी है सफेद दिखाई देता है, या फिर डी है हरा दिखाई देता है। अर्थात जब हम नीचे से ऊपर की ओर, जब अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहां से आकाश, जो ऊपर का आकाश होता है, वो कैसा दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अर्थात ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका, काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा, अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा गुलाम रहने वाला देश कौन सा है। तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं पाकिस्तान, चीन, यहां पर देखिए पाकिस्तान, या फिर चीन, या फिर भारत, या फिर जापान। तो यहां पर देख रहे हैं चार ऑप्शन आपके
के दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। जल्दी से बताइए ए बी सी डी, यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा। बताइए कि कौन सा देश है जो सबसे अधिक समय तक गुलाम रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन है भारत। हमारा भारत जो है वो बहुत समय तक गुलाम बना रहा है, और किसका गुलाम बना रहा है? ब्रिटिशर्स का। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कब आई थी? तो सन 1600 ईस्वी में। कब आई थी? सन 1600 ईस्वी में आई थी। और कब गए हैं ब्रिटिशर्स? तो वो 1947। कब गए हैं? 1947 में गए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ब्रिटिशर्स सन 1600 ईस्वी में आ गए थे। यहाँ पर देख रहे हैं सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स आ गए थे, और उन्होंने क्या किया कि अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। कहां पर खोली? पश्चिम बंगाल। कहां पर खोली? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अपनी पहली कंपनी खोली सन 1600 ईस्वी में आकर। कहां? पश्चिम बंगाल में अपनी कंपनी खोली, और उसी के माध्यम से भारत में, संपूर्ण भारत में अपना विस्तार कर लिया। और इसके बाद भारत को अपने अधीन कर लिया, भारतवासियों को अपने अधीन कर लिया, और भारत को गुलाम बना लिया। और 1947 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, तो किससे आजाद हुआ? इन्हीं ब्रिटिश कंपनी अर्थात ब्रिटिशर्स से हमारा भारत देश आजाद हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपने सुना होगा कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो मच्छर के मुंह में 22 दांत होते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो बताइए जल्दी से, मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं? ए है आपका 1 दांत, बी है आपका 2 दांत, या फिर सी है आपका 6 दांत, और डी है दांत एक भी नहीं। यहाँ पर डी है एक भी दांत नहीं। तो यहाँ पर आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक भी दांत नहीं, यहाँ पर एक भी दांत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मक्खी के एक भी दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है? बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, मानव हो या किसी को भी बहुत जल्द निगल जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है ए पिरान्हा मछली, या फिर बी है शार्क मछली, सी है व्हेल मछली, और डी है आपकी डॉल्फिन मछली। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? डॉल्फिन मछली जो है हमारे भारत की, डॉल्फिन मछली जो है हमारी भारत की राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन। और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है मछली है कौन सी? व्हेल मछली होती है, जो 30 हाथियों के बराबर ये मछली होती है, व्हेल मछली। शार्क मछली भी काफी खतरनाक होती है और समुद्र में होती है, बहुत बड़ी मछली होती है, लेकिन व्हेल जितनी बड़ी नहीं होती। लेकिन पिरान्हा मछली जो होती है वो बहुत ही खतरनाक मछली होती है, जो बहुत ही ज्यादा ये डेंजरस मछली होती है, किसी को भी निगल सकती है बहुत जल्दी। तो ये बहुत ज्यादा इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। पिरान्हा मछली जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक मछली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है आपका ए गुजरात में, बी है आपका पंजाब में, सी है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और डी है आपका मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से कमेंट में बताइए जल्दी से आपका कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बताइए जल्दी से कि यहाँ पर भारत जो है, अब यहाँ पर चलिए विस्तार पूर्वक इसको हम बताते हैं आपको। वैसे तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले क्या होता है? निकलता है, अर्थात सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलती हैं। चलिए देख लेते हैं इनको। यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं
यहां पर देख रहे हैं जैसे कि ये भारत है, गड़बड़ बन रहा, जैसे कि हम बना लेते हैं ये हमारा इंडिया का ये क्षेत्र है, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, यहां से अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी, ये गुजरात पड़ेगा, गुजरात, यहां पर गुजरात पड़ेगा। तो यहां से सूर्य की किरणें यहां पर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी और सूर्य यहां पर पूर्व में निकलता है और पश्चिम में यहां पर छिपता है। गुजरात ये पड़ता है पश्चिम में, तो गुजरात के पश्चिम में छिपता है और सूर्य जो है पूरब से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा जानवर है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन है आपका ए घोड़ा, बी है मगरमच्छ, सी है हाथी और डी है आपका बकरी। तो कौन सा जानवर है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है? बताइए जल्दी से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो मगरमच्छ होता है भोजन करते समय आंसू बहाता है अर्थात रोता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भोजन करते समय कौन सा जानवर है? तो यहाँ पर जानवर है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल जो है, वो भोजन करते समय आंसू बहाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।